हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर है। ठीक, इसके पहले हमने 2 वीडियो करा है, तो वहाँ जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी रहेगी, तो वहाँ पर जाके आप उन वीडियो को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपना। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा ये जान रहे थे। तो हमने अवधारणा के बारे में बताया था। अवधारणा में जो है, तो अवधारणा क्यों विकसित हुई, किसी चीज़ के लिए नियम बनाना ही क्या है, अवधारणा है। उसके बारे में जानकारी रखना अवधारणा है। नियम कानून का ज्ञान होना अवधारणा है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना, जब साइकिल चलाने के रूल कानून पता होंगे तभी ना आप साइकिल चला पाओगे। ठीक, तो साइकिल चलाने की अवधारणा जब विकसित होगी तभी आप साइकिल चला पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे विकास क्या होता है। इसके पहले हमने बताया था विकास चहुमुख होता है, मतलब कि बहुआयामी होता है। विकास की दिशा बताए थे कि सिर से पैर, सिर से पैर, शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी। ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, चोटी टू एड़ी, मतलब चोटी से एड़ी की तरफ होता है। ठीक, तो आगे चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं कि विकास क्या होता है। कल बताए थे विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, मतलब चतुर्दिग होता है, चहुमुख होता है, चारों दिशाओं में होता है। ठीक, सब प्रकार से होता है विकास। एक बच्चे का जो विकास होता है सभी प्रकार से होता है, चहुमुख होता है। विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर और बहुआयामी होता है, कई क्षेत्रों में होता है एक साथ, सेम टाइम में कई प्रकार का विकास हो सकता है। ठीक, तो यही पॉइंट है पहला। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है विकास क्या होता है, चतुर्दिग होता है, मतलब कि कह सकते हैं बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुआयामी होता है अर्थात चहुमुख होता है, वही चीज़ लिखा है, मतलब एक बच्चे में सभी प्रकार का विकास होता है, रहता है। ठीक है, एक बच्चे में जो विकास है सब प्रकार से होता रहता है, बहुआयामी होता है विकास। याद आपको रखना है, विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देख लेंगे, विकास सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट, पहले नॉर्मल इंसान रहता है, फिर इसके बाद जब आकस्मिक रूप से बदल जाता है, उस पर परिवर्तन आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है, ऊंचा नाम कर लेता है अपना, उसी को विशिष्ट बोला जाता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट, पहले नॉर्मल इंसान रहेगा, फिर वही बच्चा क्या होगा, बाद में पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो विशिष्ट कहलाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, पहले से क्या हो जाए, अच्छा हो गया, तो अच्छे को हम विशिष्ट बोलते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट होता है, सरल से जटिल होता है। पहले एक बच्चे को जब हम ज्ञान कराते हैं तो पहले सरल सरल चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, फिर इसके बाद जटिल चीज़ों में जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि इकट्ठा जटिल में जाएं फिर सरल सिखाएं, पहले सरल काम सिखाया जाता है बाद में जटिल। ठीक है, तो विकास सरल से जटिल होता है, मतलब सरल काम को सीखने का विकास होगा पहले, फिर बाद में जटिल। एकीकृत से क्रियात्मक होता है, विकास जो है एकीकृत से क्रियात्मक होता है, एक क्रम से होता है, मतलब कि कहने का जैसे हम मान ली लिखना है, अभी इन चीज़ों को फिर से आगे हमें अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, पहले समझ थोड़ा सा कि एक विकास जो होता है, एक बच्चे के लिखने का विकास जो होता है, तो जो पेंसिल पकड़ता है एक हाथ से पूरे उंगलियों से पकड़ता है पेंसिल को, तो उसे एकीकृत बोलते हैं। और फिर क्या करता है, क्रिया करता है, फिर उस पांचों उंगलियों से पकड़ करके पेंसिल को क्या करता है, लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो उसे हम क्रियात्मक क्रिया करने लगता है, तो एक क्रम से होता है। ये सब विकास क्या होते हैं, एक क्रम से, पहले समान से विशिष्ट होता है कोई, और जैसे कोई सरल से जटिल जाता है, कोई सरल काम को फिर जटिल सीखता है बाद में, पहले सरल फिर बाद में जटिल। ठीक है, एक क्रम से होता है, ऐसा नहीं कि जटिल हो फिर बाद में सरल हो। फिर पहले क्रिया एकीकृत करता है, फिर क्रियात्मक होता है, पहले कई अंगों का प्रयोग करके काम करता है, लेकिन वही काम फिर बाद में क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक क्रिया करता है। चलिए अगले में आ जाओ। जैसे बच्चा को कुछ सीखना है तो उससे पहले सरल चीज़ का ज्ञान कराना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जटिल सीखेगा। ठीक है, पहले पहले सरल चीज़ का ज्ञान कराना पड़ेगा, फिर ना जटिल से सीखेगा, फिर जटिल चीज़ों को सीखेगा ना।
ठीक, तो ये पॉइंट जो आपके नोट करने लायक पॉइंट हो नोट कर जाइएगा। तो अपनी हैंड राइटिंग की जो नोट्स होगी वो जल्दी तैयार होती है, तो इसे नोट करते जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपको ये लगे कि ये हमें ध्यान नहीं रहा तो उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हम अभी पीछे जो पढ़ें, इसे हम कह सकते हैं कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है। जो विकास होता है वो क्या होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, ठीक। आज इसे अगला देखें, अगला विशिष्ट बनने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, पहले समान का, पहले समान व्यक्ति होगा तभी ना विशिष्ट बाद में होगा, ठीक। अगला पॉइंट, जैसे कोई सीटेट में टॉप किया, समझने के लिए है ये पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। जैसे कोई सीटेट में मान लीजिए टॉप किया तो वह सभी के लिए विशिष्ट होता है ना। टॉप किया पहले नॉर्मल सबके जैसे था, है, जब एग्ज़ाम दिया तो टॉप कर गया, कुछ नहीं टॉप किया, ठीक है। तो यह एक क्या है, विशिष्ट है। तो यह पहले कैसा था, तो यह सामान्य था, पहले समान व्यक्ति था और फिर क्या हुआ, विशिष्ट हो गया, टॉप कर दिया। तो विकास जो होता है समान से विशिष्ट होता है, विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, सरल से जटिल, समान से विशिष्ट और एकीकृत से क्रियात्मक, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना आदि क्रिया है, ठीक है। जैसे ये अलग पॉइंट है, इनसे रिलेटेड नहीं है, यहाँ से हमने डाल दिया है पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए कि जैसे ये मान लीजिए कि चलना, दौड़ना, लिखना, ये जो क्रियाएं हैं, जिसे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, ये क्या है, क्रियाएं हैं। लेकिन जैसे सोना है, सो जाते हैं, तो क्रिया नहीं है। क्रिया उसे कहा जाता है जो बॉडी में क्या होती है, क्रिया होती है, हलचल हो, तब अंगों का प्रयोग हो। सोने में कौन अंग का प्रयोग होता है, सो जाओ, सोते रहो, वो क्रिया थोड़ा नहीं है कोई। क्रिया उसे कहा जाता है जो क्या हो, मूवमेंट करे, उसे क्रिया बोलते हैं। तो चलना, दौड़ना, लिखना एक क्रिया, इनमें अंगों का प्रयोग होता है, लेकिन सोने में कोई अंग का प्रयोग नहीं, तो सो जाओ, सो गए, है ना। तो ये क्या है, क्रिया नहीं है सोना, ठीक है। याद रखना ऐसे, ये पॉइंट ऐसे हमने डाल दिए। बाकी ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, समान से विशिष्ट ध्यान रखना, विकास होता है, सरल से जटिल होता है और एकीकृत से क्रियात्मक होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है एकीकृत का मतलब, अभी जो पीछे हम पढ़े वही चीज़ है यहाँ पे। एकीकृत का मतलब इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा मतलब 5 उंगलियों का प्रयोग करता है। पेन पकड़ने के लिए क्या करता है बच्चा, 5 उंगलियों का प्रयोग कर लेता है। इकट्ठा हम जैसे 3 उंगली का प्रयोग करके लिखा जाता है, वो 5 उंगली का प्रयोग करता है। तो एक जगह कर देने, इकट्ठा मतलब एक जगह कर, एक के साथ में उंगली पकड़ लेते हैं, उसे एकीकृत बोला जाता है, ठीक है। जैसे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जैसे बउआ है, बउआ मतलब बच्चा सबसे पहले पेन पकड़ता है तो वह 5 उंगलियों से पकड़ता है। जो पेन पकड़ता है वो क्या करता है, 5 उंगलियों से पकड़ता है। तो यह एकीकृत मतलब इकट्ठा पकड़ता है। एकीकृत का मतलब क्या, इकट्ठा पकड़ता है। तो बच्चा जो है पेन पकड़ता है और 5 उंगलियों से पकड़ता है, तो एकीकृत कर रहा है ना, 5 उंगलियों से पकड़ रहा है, तो इकट्ठा पकड़ रहा है। और जब लिख देता है तो यह एक क्रिया करता है, ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, 5 उंगली को पेन से पकड़ के लिख रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। लिखने को क्रियात्मक कहते हैं, लेकिन हाथ से पकड़ लिए उंगली तो वो एकीकृत है, ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बउआ है, चलता है, ठीक है, तो एक पैर आगे तो एक पैर पीछे रहता है। बउआ है, चलता है तो एक पैर आगे कर दिया, फिर दूसरा पैर पीछे, फिर उस पैर को आगे करेंगे, वो अगला वाला पैर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये एकीकृत है, तो हाँ एकीकृत है। क्यों, क्योंकि सब लोग ऐसा करता है, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही करते हैं, और एकीकृत का जो रिजल्ट होता है वह क्रियात्मक होता है। एकीकृत का जो रिजल्ट आता है, परिणाम होता है, जैसे चलना क्या है, क्रियात्मक है, क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो क्रियात्मक होता है। एक ही साथ ना उन अंगों को प्रयोग कर रहा है, तो क्रियात्मक एकीकृत ही है। उपर्युक्त ये तीनों विकास एक क्रम से होते हैं। तीनों विकास का मतलब देखिए, समान से विशिष्ट, ठीक है, समान से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक, ये तीनों विकास एक क्रम से होते हैं। कौन कौन, समान से विशिष्ट, सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक, ये तीनों विकास जो हैं एक क्रम से होते हैं, ठीक है। ये तीनों विकास एक क्रम से होते हैं या होता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। इस भाषा में अपना लैंग्वेज है और कोई किताबी लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है, समझने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, गुणात्मक
नहीं होती। मात्रात्मक का मतलब होता है मापना, परिणाम। ठीक है, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? मापना या परिणाम होता है। ठीक है, तो मात्रात्मक का दूसरा नाम परिमाणात्मक है। ठीक है, परिमाणात्मक है। ठीक, दूसरा नाम क्या है? परिमाणात्मक है। मात्रात्मक का दूसरा नाम परिमाणात्मक है। विकास मात्रात्मक होता है और गुणात्मक भी होता है, लेकिन वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का दूसरा नाम परिमाणात्मक ही है। ठीक है, परिमाणात्मक कह सकते हैं। मात्रात्मक का संबंध हमारे शारीरिक संरचना से है। ठीक है, मात्रात्मक का जो संबंध है वो हमारे क्या है? शारीरिक संरचना से है। शरीर को आप माप सकते हैं। इसी मात्रात्मक का आगे चलकर नाम हम देने वाले हैं। क्या? वृद्धि। इसी मात्रात्मक का आगे चलकर हम नाम देने वाले हैं वृद्धि। क्या देने वाले हैं? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्या है? मात्रा है। मात्रा वृद्धि को माप सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान मापा जा सकता है व्यक्ति का, भार को, लेकिन और जो विकास है उन्हें आप माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि एक क्या? विकास ही है। ठीक है, वृद्धि भी एक क्या है? विकास है। शारीरिक संरचना को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, वृद्धि का चैप्टर है अलग से। हमारे शरीर की लंबाई का बढ़ जाना, भार का बढ़ जाना, घट जाना, ये सब किस में आएगा? मात्रात्मक में आएगा। लंबाई का बढ़ना, घटना, ये सब क्या है? मात्रात्मक में आएगा। इन्हें मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। ठीक है, जैसे लंबाई का बढ़ना आनुवंशिकता पर अधिक निर्भर करता है। जो लंबाई का बढ़ना है आनुवंशिकता पर अधिक निर्भर करता है, वातावरण पर कम निर्भर करता है। जो लंबाई का बढ़ना है, क्योंकि आंतरिक चीज़ है, लंबाई शरीर की बढ़ना आंतरिक चीज़ है, तो आनुवंशिकता पर निर्भर करेगा, और वातावरण पर कम निर्भर करता है दोनों पर, लेकिन कम निर्भर करता है। आनुवंशिकता योगदान ज़्यादा होता है, आनुवंशिकता का योगदान इसमें ज़्यादा होता है लंबाई में। आनुवंशिकता क्या है? एक आंतरिक क्रिया है। आनुवंशिकता क्या है? एक आंतरिक क्रिया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मात्रात्मक बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक जो होता है बाहरी और आंतरिक रूपों में होता है, दोनों रूपों में होता है। अर्थात वातावरण और आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करता है। वातावरण बाहरी चीज़ है और आनुवंशिकता आंतरिक चीज़ है। ठीक है, तो दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का क्या होता है? विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि है वो सिर्फ क्या होती है? मात्रात्मक। सिर्फ क्या होती है? मात्रात्मक, क्योंकि वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन उसमें गुणात्मक भाव नहीं होता है, गुणात्मक नहीं पाया जाता। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन है एक इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की लंबाई किस पर निर्भर करती है? एक व्यक्ति की जो लंबाई है किस पर निर्भर करती है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, क्योंकि आंतरिक चीज़ है लंबाई। ठीक है, तो इनमें आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों। ठीक, ये आंसर होगा 3 नंबर सही होगा आंसर। ठीक है, इन दोनों पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अभी वही चीज़ पीछे पढ़े, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। हमने कई बार पॉइंट को नोट कर दिया है, क्योंकि हर बार यदि पढ़ेंगे तो याद जल्दी होंगे, ध्यान में आएंगे। यह आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ये जो विकास है तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, और ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, तो विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हम आगे चलकर मात्रात्मक का नाम देने वाले हैं क्या? वृद्धि। पीछे पढ़े हैं, क्या देने वाले हैं नाम? वृद्धि। वृद्धि ही क्या है? मात्रात्मक है। वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक संरचना से। वृद्धि का मतलब क्या? शरीर में ही जो होगा वृद्धि होगी, लंबाई, चौड़ाई, भार का बढ़ना, घटना, ये सब क्या है? शारीरिक संरचना है। मात्रात्मक वृद्धि है, क्या है? वृद्धि ही है, जिसका मतलब क्या? शारीरिक संरचना से है। ठीक है, शरीर में ही वृद्धि होगी। सभी वृद्धि विकास हैं, लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है। सभी वृद्धि विकास हैं, लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है।
अर्थात कुछ वृद्धि विकास हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर है अगला पॉइंट, वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। अभी पीछे पढ़े हैं, वृद्धि केवल क्या होता है, मात्रात्मक। विकास क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ वही चीज़ लिखा, जबकि विकास गुणात्मक होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। ठीक, पीछे वही पढ़ चुके हैं। विकास गुणात्मक होता है, अतः वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है, अतः वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। सभी वृद्धि विकास हैं, अतः विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जो पॉइंट आपको ठीक लगे उसे नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका विकास अनुवांशिकता एवं परिवेश। परिवेश का मतलब वातावरण पर भी निर्भर करता है। अनुवांशिक एवं अर्थात वंशानुक्रम अनुवांशिकता का ही दूसरा नाम है। परिवेश पर भी निर्भर करता है। परिवेश का मतलब होता है माहौल। क्या होता है, माहौल, वातावरण। ठीक है, माहौल, वातावरण। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, लचीला होता है। अर्थात एक ही व्यक्ति पिछली तुलना में उसी क्षेत्र में आकस्मिक रूप से अच्छा कर सकता है। पहले वो विकास उसका सामान्य था, आकस्मिक रूप से बदल गया, तो विकास क्या हो, परिवर्तनशील है। परिवर्तन हो गया, तो इसी परिवर्तनशील को हम क्या कहते हैं, लचीला कहते हैं। ठीक है, विकास क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब लचीला। लचीला का मतलब होता है परिवर्तनशील। पहले से अच्छा हो जाना, बदल जाना, मतलब पहले की तरह ना रहना, यही लचीला कहलाता है। ठीक है, तो विकास क्या है, लचीला है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए पॉइंट, एक बच्चे में विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। सिर से पैर की ओर होती है, इसे याद रखना। एक बच्चे में विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब शीर्षगामी से अधोगामी, चोटी टू एड़ी। तो सब कुछ दुख दंड सह लेना, मतलब सब कुछ का मतलब सब कुछ सह लेना, दुख दंड सह लेना लचीला कहलाएगा। सह लेना मतलब उस दौर में जो परिवर्तन है उन चीज़ को क्या कर लेना, सहन कर लेना। ठीक, उनसे आप क्या करें, गुजर कर निकल जाएं। तो सुख दुख एक क्या है, परिवर्तनशील है। कभी सुख तो कभी दुख। इसका मतलब विकास क्या है, लचीला है। सुख दुख क्या है, लचीला है। कभी सुख हो, सुख सुख ही रहता है, तो कभी दुख आ जाता है। ठीक, तो एक क्या लचीलापन है ये। तो विकास से क्या लचीला है, ये समझने के लिए पॉइंट है सब। विकास के लचीलेपन को समझने के लिए पॉइंट। ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो सबसे पहले निर्माण किसका होता है, सिर का होता है। सबसे पहले निर्माण किसका होता है, सिर का। इसके बाद रीढ़ का, पीछे पढ़ चुके हैं दूसरी क्लास में इसको, रीढ़ का होगा। सबसे आखिरी में क्या होता है, पैर का होता है। सबसे आखिरी में किसका होता है, पैर का होता है। ठीक, तो विकास की दिशा क्या है बताइए, विकास की दिशा क्या है, सिर से पैर। इसी को दूसरी भाषा में शीर्षगामी से अधोगामी, चोटी टू एड़ी, फिर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक, ये सभी नाम है इसके। तो विकास जो है, अगला पॉइंट पे आ जाओ। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। मतलब विकास जो है परिपक्वन और अनुभव, मतलब एक मैच्योर बच्चा का अनुभव, इन दोनों का जो मैच्योरिटी और अनुभव, फीलिंग्स की जो दोनों की क्रिया है, तो इसकी वजह से जो विकास घटित होता है, वजह से जो घटित होगा वो क्या है, विकास। विकास परिपक्वन और अनुभव के अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है, अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि परिपक्वन और अनुभव इन दोनों के मध्य जो क्रिया होगी उसे अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। इसी को आगे चलकर हम वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने नाम दिया है इसी अन्योन्य क्रिया का परस्पर क्रिया। ठीक है, परस्पर क्रिया मतलब आपस में परस्पर क्रिया को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो परिपक्वन और अनुभव के परस्पर क्रिया से जो घटित होगा उसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक है, तो विकास परिपक्वन और अनुभव के अन्योन्य क्रिया की वजह से ही क्या होता है, घटित होता है। ठीक, ये पॉइंट आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसमें सिंपल अगली जो क्लास होगी बिल्कुल मेन पॉइंट आपको उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पर्पज में आएगा, ये समझने के लिए था, तो आपको समझ में आया होगा। इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, चलिए इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।